नमस्कार। मैं आपको इस वीडियो में पवन सिंह से रिलेटेड जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट न्यूज़ बताने जा रहा हूँ। आप जानते हैं कि पवन सिंह जो है एक भोजपुरी गायक भी है और फिर एक्टर भी है, और बिहार में भोजपुरी गायक और एक्टर के रूप में बहुत फेमस है। इन्होंने जो बीजेपी के सीट से बीजेपी के चुनाव चिन्ह से आसनसोल से उठाया गया था, इनको कैंडिडेट बनाया गया था। ये जो है वहाँ से चुनाव लड़ने के लिए इनकार कर दिया। उसी के बारे में डिस्कस करेंगे कि आखिर ये चुनाव लड़ने से इनकार क्यों किया है, और फिर जो है अगर चुनाव ये नहीं लड़ते, बीजेपी जो खड़ा किया है, इनको कैंडिडेट जो बनाया है, तो इनका राजनीतिक भविष्य क्या होगा। ये राजनीति में आना चाहते थे, लेकिन आगे का राजनीति क्या होगा अगर बीजेपी के चुनाव चिन्ह पे आसनसोल से ये नहीं लड़ते हैं। तो जैसा कि आप जानते हैं, कई वर्षों से ये कोशिश कर रहे थे कि बीजेपी से हमको टिकट मिले लोकसभा सीट के लिए। पिछले भी 2019 में जब इलेक्शन हो रहा था, उस समय भी कोशिश किया था कि उनको जो है आरा से मिल जाए या गोरखपुर से मिल जाए। बेसिकली वो चाहते थे कि आरा से मिल जाए, लेकिन उनको टिकट नहीं मिली। वो संघर्ष उनका टिकट लेने का और चलता रहा। लेकिन अभी जो 2024 में जो इलेक्शन होगा, उसमें जो है बीजेपी ने इनको टिकट देने की सहमति जताई और फिर कैंडिडेट भी बना दिया, और कैंडिडेट बना के इनको जो आसनसोल बंगाल में जो है चुनाव लड़वाने की जो है फैसला किया। लेकिन कल तक जो है जब उनका नाम आया था, तो कुछ घंटों तक ये सहमति जताई कि जो हम जो है ना वहाँ से चुनाव लड़ेंगे और जो है वहाँ से बीजेपी को जीत दिलाएंगे। लेकिन जो है अब ऐसा हुआ कि वो मुकर गए हैं। अब वो कह रहे हैं कि हम वहाँ चुनाव नहीं लड़ेंगे वहाँ से। आखिर क्या काउज है कि वो वहाँ से चुनाव नहीं लड़ना चाहते हैं। पहला जो काउज है कि वो आरा से चुनाव लड़ना चाहते थे, और आरा से वो कैंडिडेट बन के वो अपना वर्चस्व दिखाना चाहते थे। लेकिन बीजेपी ऐसी एक पार्टी नहीं है कि कोई कहीं से बोले और वो वहाँ से टिकट दे दे। वो जो है जिस क्षेत्र से कोई लड़ना चाहता है वहाँ से उसका सर्वेक्षण कराते हैं, मीन्स वहाँ से सर्वे कराती है पार्टी लेवल पे, और जो है और भी वो कैंडिडेट जीतेगा या नहीं जीतेगा इसका कंफर्म होने की या पॉसिबिलिटी होने के बाद वो टिकट देती। तो आरा से ऑलरेडी पहले से उनका बीजेपी का कैंडिडेट है जो जीतता है, और फिर जो है जो सर्वे हुआ था उनमें जो है उनका जो वर्चस्व पवन सिंह का नहीं दिखा, या वहाँ पे वो जीतने के योग्य नहीं थे। तो बीजेपी को कोई आसनसोल में बंगाल में जो है आसनसोल वहाँ से लड़ने के लिए कोई मिल नहीं रहा था, क्योंकि वहाँ पे बिहार का मैक्सिमम पॉपुलेशन है, बिहार के रहने वाले ज़्यादा जनता है वहाँ पे आसनसोल में। और आसनसोल में बिहार के ही जो है शत्रुघ्न सिन्हा जो फिल्म स्टार हुआ करते थे वो है। तो उसके अगेंस्ट बीजेपी ने इनको उतार दिया, और इस लिहाजे से उतार दिया कि वहाँ बिहारी है, और ये बिहारी जो है होने के नाते जो है शत्रुघ्न सिन्हा को टसल दे पाएंगे और हरा पाएंगे। लेकिन ये कुछ घंटों के बाद जो है ये मुकर गए। इसका मुकरने का मेन कॉज ये है कि वहाँ के जो बंगाली पीपल हैं आसनसोल के, बेसिकली औरतें, उनके अगेंस्ट ये गाना गा चुके हैं। और गाना जो गाएं, तो आप जानते हैं कि भोजपुरी गाना बहुत अश्लील टाइप का होता है। उस तरह के अश्लील गाने को गाने के बाद जो है अभी जो है जो भी बंगाली कम्युनिटी औरतें हैं, पॉलिटिकल गैंग है, टीएमसी का सपोर्टर है, वो लोग जो है पवन सिंह के अगेंस्ट सोशल मीडिया पे खड़ा हो गया। इवन जो है महिमा मित्रा जो है उन्होंने जो टीएमसी की सांसद हुआ करती थी, जिसको अभी सांसद से एक्सपेल किया गया लोकसभा से, वहाँ से जो है एक्सपेल ही नहीं किया गया, वहाँ से समाप्त कर दिया गया। वो भी जो है सोशल मीडिया पे पवन सिंह के बारे में लिखना चालू कर दी, और पवन सिंह इस चीज़ को समझ गए कि वहाँ पे अगर हम खड़ा होते हैं तो मेरी जीत होने की पॉसिबिलिटी बहुत कम है, क्योंकि वहाँ का जो बिहारी पॉपुलेशन है वो वोट देंगे, लेकिन वहाँ के बंगाली पॉपुलेशन जो है वो औरतें जो है
को समझाने में टीएमसी सक्सेस कर जाएगी, और जो टीएमसी समझाएगी वहाँ के लोकल पीपल को, जो बंगाली के वहाँ पे ओरिजिनल बासिंदा है, वो सक्सेस कर जाएंगे टीएमसी शत्रुघ्न सिन्हा के फेवर में वोट दिलाने के लिए। तो ये सब लेके जो है ना फाइनली जो है इनकार कर दिया। अब देखना यही है कि ये इनकार जो है परमानेंट है या फिर पार्टी जो है यानी बीजेपी के सहमति से फिर ये जो है वो बोलेगी नहीं हम लड़ेंगे। लेकिन अब यहाँ पे समझने की ये चीज़ है कि अगर ये बीजेपी के सीट में चुनाव चिन्ह पे आसनसोल से नहीं लड़ते तो इनका पॉलिटिकल करियर फ्यूचर का क्या होगा। तो जैसा कि मैं बताऊं कि इनका फ्यूचर जो है बहुत डार्क में चला जाएगा बीजेपी के फेवर में जो है ये अगर नहीं लड़ते, क्योंकि ये कई सालों से चाह रहे थे कि हमको बीजेपी से टिकट मिले, और बीजेपी एक ऐसा पार्टी है और अभी फ्यूचर में आपने बैक में देखा होगा या जो है कि कोई भी ऐसा कैंडिडेट नहीं है बीजेपी का जिसको वो कहीं से खड़ा करती है तो वो इनकार कर जाए कि हम नहीं लड़ेंगे। भले वो नहीं जीते अलग बात है, लेकिन नहीं लड़ेंगे इस तरह से नहीं कर सकती। लेकिन पवन सिंह एक ऐसा आदमी है जो कह रहा है कि हम नहीं लड़ेंगे, तो ये इम्पैक्ट पड़ेगा बीजेपी के जो भी बड़े नेता हैं। जानते हैं कि बीजेपी में टिकट जो है बंटवारे जो है होता है, वो बीजेपी का अध्यक्ष हुआ करते हैं, फिर अमित शाह हुआ करते हैं, फिर ये भी प्राइम मिनिस्टर 12 बजे रात में 3 बजे रात में बैठते हैं, तब टिकट का फैसला होता है किसी को हम देंगे। और उस पोजीशन में अगर इनकार कर जाते हैं तो उस लेवल के व्यक्ति को हार्ट जो है ना एक ईगो आ जाएगा या फिर एक तरह का मैसेज जाएगा कि ये व्यक्ति हमारा बात नहीं माना। तो क्या ये फ्यूचर में बीजेपी से लड़ पाएंगे? तो ऐसा नहीं लगता है कि इनको बीजेपी फ्यूचर में कभी देगी टिकट अपने चुनाव चिन्ह पर लड़ने के लिए। तो अब यही देखना है कि अभी पवन सिंह क्या डिसीजन लेते हैं। अभी जो डिसीजन लिया है ये चेंज करते हैं और फिर चुनाव चिन्ह जो बीजेपी का है उस पर वो आसनसोल से लड़ते हैं, क्योंकि आरा से तो उनको नहीं मिलने वाला है, ऑलरेडी सर्वे करा के बीजेपी दे चुकी है। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू। जय हिंद।